साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। साथी, तो आज हम झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का जो बात करेंगे वो आज है डुमरी विधानसभा क्षेत्र जो गिरिडीह जिला अंतर्गत आता है और गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत भी आता है। तो डुमरी विधानसभा NH 2 पर स्थित है, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है और डुमरी विधानसभा के अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ भी आता है, जहाँ पे जैन समाज का बहुत बड़े तीर्थ स्थल पारसनाथ मंदिर मौजूद है। तो आज हम डुमरी विधानसभा का बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले डुमरी विधानसभा में जातिगत वोटों का आंकड़ा किस प्रकार है, ये सबसे पहले देखते हैं। और तो उसका हम देखते हैं। सबसे पहले वहाँ पे आता है महतो 81,238 वोट है, 29.8%। उसके बाद है मुस्लिम 56,158, 20.6%। फिर है तूरी 11,177, 4.1%। फिर है मांझी मूसहर 11,177, 4.1%। फिर है सिंह 10,631, 3.9%। फिर है साव 9,541, 3.5%। रविदास 6,542, 2.4%। पंडित 6,270, 2.4%। फिर यादव 5,724, 2.1%। ठाकुर 5,179, 1.9%। दास 4,361, 1.6%। कुमार 4,089, 1.4%। मंडल 3,816, 1.4%। प्रसाद 3,816, 1.4%। नायक 2,726, 1%। रजक 2,453, 0.9%। मुर्मू 2,180, 0.8%। उसके बाद पांडे 1,908, 0.7%। राम 1,635, 0.6%। गोप 1,635, 0.6%। मिस्त्री 1,635, 0.6%। विश्वकर्मा 1,363, 0.5%। प्रजापति 1,363, 0.5%। गंजू 1,363, 0.5%। हेम्ब्रम 1,363, 0.5%। हंसदा 1,363, 0.5%। उसके बाद मांझी 1,090, 0.4%। तो ये है, वहाँ पे है कुल जाति समुदाय, विशेषकर उनका मतदान 2011 जनगणना के अनुसार। और अब देखते हैं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में तो ये आंकड़ा आप लोग देख लिए। और अब हम बात करते हैं डुमरी विधानसभा का 5 विधानसभा चुनाव। और ये 5 विधानसभा चुनाव में सबसे पहले चलते हैं 2005 का बात करते हैं। तो 2005 में जो उम्मीदवार थे वो जगन्नाथ महतो थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और उनको जो वोट प्राप्त हुआ था 41,784। दूसरा उम्मीदवार थे लालचंद महतो, RJD से थे, उनको वोट प्राप्त हुआ था 23,774। और तीसरा उम्मीदवार जो थे वो दामोदर प्रसाद महतो थे, JDU से, उनको वोट प्राप्त हुआ था 16,971। और 2005 के चुनाव में देखा जाए तो
जगन्नाथ महतो 18,010 वोट से विजय हुए थे। दूसरा विधानसभा है 2009 का चुनाव, जिसमें जगन्नाथ महतो पुनः उम्मीदवार थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और इनको कुल वोट प्राप्त हुआ था 33,950। दूसरा उम्मीदवार जो थे वो दामोदर प्रसाद महतो पुनः जनता दल जेडीयू से चुनाव लड़े, और इनको वोट प्राप्त हुआ था 20,296। और तीसरा उम्मीदवार थे लालचंद महतो, इस बार यह निर्दलीय लड़े थे, इनको वोट प्राप्त हुआ था 1984। और इस प्रकार से 2009 वाला विधानसभा चुनाव में जगन्नाथ महतो 13,668 वोट से चुनाव जीत गए थे। पुनः 2014 विधानसभा का रिजल्ट देखते हैं तो 2014 में उम्मीदवार थे जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जिनको वोट मिला था 77,984। दूसरा उम्मीदवार थे लालचंद महतो बीजेपी से, जिनको वोट मिला था 45,503। और तीसरा उम्मीदवार थे अब्दुल मोबिन जो जेडीयू से थे, जिनको 16,730 वोट मिला था। इस प्रकार से 2014 का भी विधानसभा चुनाव 32,481 वोट से जगन्नाथ महतो जीत गए थे। और तीसरा विधानसभा चुनाव है चौथा विधानसभा चुनाव है 2019। तो 2019 का जो कैंडिडेट थे वो जगन्नाथ महतो थे पूना जेएमएम के टिकट से, और इनको कुल वोट प्राप्त हुआ था 71,128। दूसरा उम्मीदवार जो थे वो यशोदा देवी थी आजसू का उम्मीदवार, जिनको 36,840 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा उम्मीदवार जो थे वो प्रदीप कुमार साहू बीजेपी के टिकट से थे, जिनको 36,013 वोट प्राप्त हुआ था। और 2019 का चुनाव में पुनः जगन्नाथ महतो 34,288 वोट से जीत गए थे। और ये लगातार 4 विधानसभा चुनाव में, चारों चुनाव में जगन्नाथ महतो जीत चुके थे, और चारों चुनाव ये अच्छे वोट के मार्जिन से जीते थे। और जब जगन्नाथ महतो का मृत्यु कोरोना काल में, कोरोना के कारण उनका इलाज तो हुआ था, लेकिन कुछ दिन जीवित रहने के बाद फिर उनका देहांत हो गया। और जब वहाँ पे उनका देहांत हो गया तो डुमरी विधानसभा में दोबारा उपचुनाव हुआ। जो उपचुनाव 2023 में हुआ, तो उस उपचुनाव में देखते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार थे। तो 2023 उपचुनाव में जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से उम्मीदवार थी, जिसको 1,03,17 वोट प्राप्त हुआ था। और दूसरा उम्मीदवार जो थी वो यशोदा देवी थी आजसू से, जिनको 83,164 वोट प्राप्त हुआ था। और तीसरा उम्मीदवार जो था वो उम्मीदवार नहीं था, नोटा था, जो ईवीएम में सबसे लास्ट बटन होता है नोटा। यानी आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा में वोट डाल सकते हैं। तो नोटा वहाँ पे तीसरा स्थान पर रहा था, और नोटा को 3,650 वोट प्राप्त हुआ था। और चौथे स्थान में जो थे वो AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल मोबिन थे, जिसको 3,472 वोट प्राप्त हुआ था। तो ये वहाँ पे 5 चुनाव, अगर उपचुनाव को लेकर के हम बात करते हैं तो ये पांचों चुनाव में लगातार वहाँ पे जगन्नाथ महतो 4 बार, और 5वां बार में उसकी पत्नी बेबी देवी चुनाव जीत चुकी है। और अब 6ठा बार यानी 2020 के चुनाव में 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें देखना ये है कि अब इस बार कौन जीत पाता है। इस बार वहाँ पे 2 टाइगर चुनाव लड़ रहे हैं, एक टाइगर जगन्नाथ महतो और दूसरा जो है वो जयराम महतो। और ये दोनों के बीच में पुनः यशोदा देवी है आजसू के उम्मीदवार, तो और एक और चौथा उम्मीदवार वहाँ पर है अब्दुल मोबिन, जो कई बार चुनाव लड़े हैं। तो अब वहाँ पे देखना है कि इस बार किसका बाजी वहाँ पे होता है। तो साथियों,
जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अगर डुमरी के जनता अगर इस चैनल को देख रहे होंगे तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनने के लिए 20 तारीख को सुबह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ पर पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों को दे करके आप अपने उम्मीदवार को विजय बनाइए और आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन कीजिए। तब तक के लिए मैं जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।